गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1। तो सॉलिड स्टेट में देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके थ्योरेटिकल आते हैं और एक हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इस थ्योरेटिकल बेस के हल करेंगे, फिर न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो सॉलिड स्टेट जैसा कि आप पहले से पढ़ते आए होंगे, सॉलिड किसे कहा जाता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाती है। ठोसों के कुछ अपने लक्षण होते हैं, जैसे ठोसों के अपने जो लक्षण होते हैं उसमें ठोसों का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, तथा जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच, कण से हमारे यहाँ तात्पर्य है जो ठोस अणुओं से बने होंगे उनके लिए अणु, जो आयनों से बने होंगे उनके लिए आयन, जो परमाणुओं से मिलकर बने होंगे उनके लिए परमाणु। तो जो ठोस के कण होते हैं परस्पर पास पास होते हैं, अर्थात उनके घनत्व तो अधिक होते हैं तथा परस्पर पास होने के कारण उनके मध्य आकर्षण बल अत्यधिक लगता है, जिसके कारण उनके कण कंपन करते हैं, परंतु उनके कंपन में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपना स्थान छोड़ दें। तथा ठोस लगभग असंपीड्य होता है। जो प्योर ठोस होता है यानी शुद्ध ठोस होता है वो असंपीड्य होता है एवं आकर्षण बल अधिक होने के कारण कणों के मध्य ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक द्रव एवं गैस की तुलना में उच्च होते हैं। ये रहे ठोस के अपने सॉलिड स्टेट के कुछ अपने लक्षण। अब आगे हम पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, बंधों के अनुसार ठोसों के प्रकार। बंधों के अनुसार ठोस कुल कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। देखिए बंधों के अनुसार ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। ये जो ठोसों का वर्गीकरण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे बंधों के अनुसार पढ़ रहे हैं। बंधों के अनुसार ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा हमारा हो जाता है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। तीसरा हमारा हो जाता है कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या इसको हम एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। सहसंयोजी ठोस या परमाणविक ठोस या नेटवर्क ठोस। और नंबर 4 पे हमारा होता है मेटैलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। मेटैलिक सॉलिड धात्विक ठोस, धातुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान देंगे आप, जैसा कि आप देखें बंधों के अनुसार ठोस निम्नलिखित 4 प्रकार के हो रहे हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटैलिक सॉलिड। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम 2 पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड एवं आयनिक सॉलिड, तथा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटैलिक सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। अब आणविक ठोस पढ़ने चल रहे हैं। आणविक ठोस जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। आणविक ठोसों के एग्जाम्पल में जैसे आप ले सकते हैं आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर बना के हम समझा रहे हैं।
आणविक ठोस कैसे अणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा अणुओं के मध्य कौन सा बंध कौन सा बल पाया जाता है, इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, सब कुछ हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। तो पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं आयोडीन। जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। वो आगे हम देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। तो आणविक ठोस जो होते हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं के मध्य क्षीण वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। एक अणु जैसा है दूसरा अणु जैसा है, दोनों अणु क्षीण वान डेर वाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया वान डेर वाल्स फोर्स। दोनों अणु वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है एक प्रकार का वीक फोर्स होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्षीण बंध होता है। इसलिए आणविक ठोस जो होते हैं इनके क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। स्ट्रक्चर से समझते हैं, जैसे देखते हैं एक आयोडीन अणु लिए, आयोडीन परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़ा है, ये आयोडीन परमाणु। ये आपका दूसरा अणु हो गया आयोडीन परमाणु, आयोडीन परमाणु। एक अणु हमारा ये हो गया, एक अणु ये हो गया आयोडीन का I2। तो आप देख रहे हैं अब दो आयोडीन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध, ये सहसंयोजी बंध है, यह सहसंयोजी बंध है, लेकिन एक अणु ये है, एक अणु ये है। इन दोनों अणुओं के मध्य जो बॉन्ड पाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वीक वान डेर वाल्स फोर्स। वीक वान डेर वाल्स फोर्स, इसी फोर्स से ये आणविक ठोस बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। अब आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ रहे हैं। देखिए आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बना है, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, लेकिन किसी एक अणु के अंदर जो बंध पाया जाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध। एक अणु के अंदर जो बंध पाया जा रहा है सहसंयोजी है, लेकिन एक अणु ये, एक अणु ये, आपस में दोनों मॉलिक्यूल्स किससे जुड़े हैं, वीक वान डेर वाल्स फोर्स द्वारा। इसी प्रकार आप बनाना चाहेंगे तो एक यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, इनके मध्य जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। यानी आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने, एक अणु ये ऐसे अणुओं से मिलकर बने हैं तथा अणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स पाया जा रहा है। वीक वान डेर वाल्स फोर्स पाए जाने के कारण ही इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, ये बहुत नर्म एवं मुलायम होते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एसिड सल्फर का। अब वही बात यहां पर लागू हो जाएगी, सल्फर के एक अणु के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, लेकिन सल्फर का एक अणु किसी दूसरे अणु के साथ वीक वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ेगा, क्षीण वान डेर वाल्स बल से जुड़ेगा। अब स्ट्रक्चर से समझते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सल्फर जो होता है हमारा अष्टपरमाणुक होता है, यानी सल्फर का एक अणु बनने में कुल कितने परमाणु भाग लेते हैं, 8 परमाणु भाग लेते हैं। स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं आपको। ये रहा सल्फर का आपका एक अणु। अब सल्फर के एक अणु में सल्फर के कुल कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 8 परमाणु, तथा सल्फर परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बना है, सहसंयोजी बंध बना है। ये सहसंयोजी सहसंयोजी सहसंयोजी, कोवैलेंट कोवैलेंट कोवैलेंट, ध्यान रखेंगे सहसंयोजी बंध है। एक सल्फर का दूसरा अणु ले रहे हैं हम, ये सल्फर का दूसरा अणु है, इसमें भी 8 परमाणु है, इसके मध्य भी सहसंयोजी बंध पाया जा रहा है। एक सल्फर का अणु ये हुआ, एक अणु ये हुआ। अब दोनों अणुओं के मध्य आप दोनों अणु आपस में जिससे जुड़ रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, वीक वान डेर वाल्स फोर्स। सल्फर का एक अणु ये था और एक अणु ये है। सल्फर के एक अणु के अंदर कौन सा बंध आप देख रहे हैं पाया जा रहा है, सहसंयोजी।
लेकिन सल्फर का एक अणु ये, दोनों अणुओं के मध्य, दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कौन सा फोर्स पाया जा रहा है? वीक वान डर वाल्स फोर्स। ये रहा आपका आणविक ठोस। मीन्स इसी तरह आप बनाते चाहे तो बनाते चले जाएंगे, एक अणु ये आपस में, इधर भी आप बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, इधर नीचे आ सकते हैं, आप इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। सल्फर का एक अणु दूसरे से ऐसे जुड़ता चला जाएगा। ये रहा आपका। तो आप देख रहे होंगे सल्फर का अणु दूसरे अणु से, फिर दूसरा तीसरे से, इस प्रकार जुड़ता चला जाएगा। जब इस प्रकार का ठोसों का निर्माण होगा अणुओं के सहायता से, इसको हम कौन सा ठोस कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं फास्फोरस, सफेद फास्फोरस का P4। इसको भी आप समझिए, इस तरह देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के। कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। एक अणु के भीतर क्या लगेगा? सहसंयोजी बंध। लेकिन एक अणु दूसरे अणु से किससे जुड़ेगा? एक अणु दूसरे अणु से किससे जुड़ेगा? आपका वीक वान डर वाल्स फोर्स से। ये रहा फास्फोरस का एक अणु। अब फास्फोरस के एक अणु के बीच कौन सा बंध पाया जा रहा है? सहसंयोजी बंध। ये सहसंयोजी 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 सहसंयोजी। लेकिन अब फास्फोरस का यही एक अणु दूसरे अणु के साथ किससे जुड़ जाएगा? आपका वीक वान डर वाल्स फोर्स से। जैसे यहां पर जुड़ा है, देखते हैं हम। ये देखिए आप, ये दूसरा अणु हो गया। अभी आपस में किससे जुड़ जाएंगे? वीक वान डर वाल्स फोर्स से। यहां इसी प्रकार आप तीसरा यहां बना सकते हैं। ये इससे जुड़ जाएगा। यहां भी बना सकते हैं सेम, इससे जुड़ जाएंगे। तो सल्फर फास्फोरस के एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया। तो एक अणु के अंदर की जब बात करेंगे कौन सा बंध पाया जा रहा है? सहसंयोजी। लेकिन एक अणु दूसरे अणु से किससे जुड़ा है? वीक वान डर वाल्स फोर्स से। वान डर वाल्स फोर्स वीक होता है, इसलिए इनके क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। जैसे जल जब बर्फ की अवस्था में पाया जाता है, H2O जब हमारा बर्फ की अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। यहाँ अणुओं के मध्य वीक वान डर वाल्स फोर्स न पाकर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है यहाँ पर H2O। ड्राई शुष्क बर्फ जिसे हम कहते हैं, ड्राई CO2 शुष्क बर्फ, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक प्रकार का आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो ये रहा पहला आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट हम लोग देखने चल रहे हैं आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड नाम से स्पष्ट है, आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक सॉलिड। आयन कौन हो सकते हैं? केटायन एंड एनायन, धनायन एवं ऋणायन। और आयनिक सॉलिड के अंतर्गत जितने साल्ट होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, साल्ट जैसे हमारे हो गए NaCl, KBr, ये सब, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, जितने साल्ट होते हैं आयनिक सॉलिड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आयनिक सॉलिड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जो होते हैं ये भी आपके आयनिक सॉलिड होते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे जो आते हैं सल्फाइड, जैसे सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये सब आपके क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड होते हैं। मीन्स आयनिक सॉलिड आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन कौन होते हैं आपके? धनायन एवं ऋणायन, केटायन एंड एनायन, यानी ये विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। और आयनिक सॉलिड के अंतर्गत कौन आते हैं? साल्ट आते हैं, ऑक्साइड आती हैं, साल्ट आते हैं, ऑक्साइड आते हैं, धातु सल्फाइड आते हैं, धातु सल्फाइड आते हैं। ये आयनिक सॉलिड के अंतर्गत होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है।
ये देखिए इनका स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिड का कुछ इस तरह होता है। ये विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। देख रहे हैं केटायन एनायन केटायन एनायन। अब विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। याद रखिएगा, जब भी कहीं प्लस और माइनस हो तो प्लस और माइनस के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जो होता है एक प्रबल आकर्षण बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स। अब आप देख रहे हैं आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बने हैं? विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने हैं। विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होने के कारण इनमें कौन सा बल लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है? एक प्रकार का स्ट्रांग फोर्स होता है जिसके कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आकर्षण बल प्रबल होने के कारण इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है जिसके कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तथा जब ये सॉलिड अवस्था में होते हैं तो इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं, कंडक्टर नहीं होते। बट इनकी गलित अवस्था या इनका विलयन कंडक्टर का काम कार्य करता है, यानी चालक का कार्य करता है। जैसे ठोस NaCl, आपका ठोस NaCl हमारा इंसुलेटर है, अचालक है, परंतु इसकी गलित अवस्था अथवा इसका जलीय विलयन सुचालक होता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, बंधों के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक हमारा आपका क्या होगा, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े, फिर आयनिक सॉलिड, फिर आपका होता है कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। इस वीडियो में 2 पढ़े हम। नेक्स्ट आपका कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।